बच्चों, कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से हम कसीदे का तीसरा हिस्सा देखने से कासिर थे। अब हम कसीदे का तीसरा हिस्सा देखेंगे कि शायर क्या कह रहे हैं। जो देखे तेरे ज़र्फ़ को इसकी निगाह में, जामे जहाँ नुमा है बराबर सफ़ाल के। अब यहाँ पर अगर हम हज़रत सैयद आशिक़ निहाल का हौसला देखें तो उनकी निगाह में जो जामे जहाँ नुमा है, ईरानी बादशाह का प्याला जो हालात बताता वो भी सफ़ाल के बराबर है, मिट्टी के प्याले के बराबर है गरचे तू जुनूब में लेकिन तेरा जमाल, रोशन सवा जमाल से खुतबे शुमाल के। हर तरफ इनका ही चर्चा है। सुनते हैं जा निसारों से जब तेरा जिक्र खैर, गोया अजान सुनते हैं मुँह से बिलाल के। उनका जिक्र अगर कोई सुने तो ऐसा महसूस होता है जैसे हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अजान सुन रहे हैं। सरता कदम है शौक़ तेरे तालिब जमाल, मुश्ताक़ रोज़दार खड़े हैं हिलाल के। उनके तालिब इल्म बनने के इतने आरज़ूमंद है जैसे रोज़ेदार चाँद का आरज़ूमंद होता, चाँद को इंतज़ार करते रहता। हिलाल यानी चाँद, है लाम अलिफ लाम, हिलाल माने चाँद, है लाम अलिफ लाम माने हलाल, हराम हलाल वाला हलाल है। बेताब इस कदर है तेरे इश्तियाक मन, जैसे तयूर ताज़ा गिरफ्तार जाल के। इनसे मिलने बेचैन इस कदर है, आरज़ूमंद ख्वाहिशमंद इस कदर है जैसे तयूर यानी परिंदे गिरफ्तार होने के बाद आज़ादी के लिए जिस तरह से बेताब होते, उस तरह से शायर भी सैयद आशिक़ निहाल के तालिब इल्म बनने के लिए बेताब है। ये तीसरे हिस्से के सवालात है, देखेंगे हम। दरिया ममदूह के आगे अपनी शर्मिंदगी का इजहार कैसे करता है। हम पढ़े थे यहाँ पर, देखा जो तेरे फैज़ को जारी तो रह गया, दरिया भी मुँह भंवर के गिरेबा में डालकर। भंवर में आकर दरिया भी ममदू यानी सैयद आशिक़ निहाल के आगे शर्मिंदा है। दूसरा सवाल, बुजुर्गान दीन के नज़दीक दुनिया की हैसियत कैसी होती है। सफ़ाल की तरह होती है, मिट्टी के प्याले की तरह होती है, जाम के मानिंद होती है। तीसरा सवाल, जानिसारों से क्या मुराद है। चाहने वालों को जानिसार, जो हमारे लिए जान कुर्बान कर सकते उसे जानिसार कहते हैं। चौथा सवाल, ममदू के तालिब जमाल कैसे हैं। उनके यानी कि सैयद आशिक़ निहाल चिश्ती के तालिब जमाल कैसे हैं। जैसे रोज़ेदार इलाक के मुश्ताक़ होते, चांद के आरज़ूमंद होते, उस तरह से। अब है चौथा हिस्सा, दुआ, जहां हम जिसे पांचवा हिस्सा लेते हैं, अज्जा का पांचवा जुज़ लेते हैं। मुद्दुआ इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि मुद्दुआ शुरू में भी बता दिया गया था। अब देखेंगे इसमें दुआ के किस तरह से तलबगार है शायर। शाह ये तेरा ज़ौक़ है उम्मीदवार लुफ्त, हो हाल पर निगाह इस आशुफ्ता हाल के। अब शाह यानी बादशाह को कह रहे हैं कि ये ज़ौक़ भी यानी कि शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ भी उनके उम्मीदवार है, उनकी एक निगाह भी जो उनका आशुफ्ता हाल है, परेशान हाल, आशुफ्ता हाल यानी परेशान हाल है, उनके ऊपर भी एक निगाह करने की आरज़ू कर रहे हैं। ताजल्द इसका कोकब तला पे तुलू, आ जाए घर में औज के घर से वबाल के। अगर आशिक़ निहाल साहब ज़ौक़ हमारे जो शायर हैं उन पे निगाह करम करे तो उनका जो परेशान हाल है वो दूर हो जाता और कोकब तला यानी किस्मत का सितारा तुलू हो जाता बथारे, और जो वबाल है मुसीबत वगैरह इनसे घर से निकल के ओज के यानी तरक्की हो जाए, इसकी वो दुआ कर रहे हैं। कर दे तू पास नाम से अपने उसे निहाल, जो गुंश दिल गिरफ्तार है बासे मलाल के।
दुनिया में साथ चैन के हो जिंदगी बसर, ईमान इसके साथ हो वक्त इंतकाल के। और क्या दुआ मांग रहे, अगर वो चाहे तो अपने नाम की वजह से दूसरों को निहाल यानी माला माल भी कर सकते हैं, और दुनिया में चैन की ज़िंदगी हो और वक्त इंतकाल पे ईमान पे ख़ात्मा हो, ये दुआ कर रहे हैं ज़ो। और उठे सुबह हश्र शफक दार सुर्ख रो, ये रंग दोस्ती से मोहब्बत की आल के। जब भी वो हशर में उठे, इंतकाल हो उनका, सुर्ख रो यानी कामयाब ज़िंदगी। हाँ, किसकी दोस्ती चाह रहे नो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ल कुंभ आल यानी उनकी दोस्ती में ये वहाँ पर हश्र के मैदान में रहना चाह रहे हैं। ये था कसीदा जुज़ नंबर 4, जिसे हम मुद्दोहा छोड़ के दुआ ले लिए। देखेंगे चंद इसके सवालात हैं। मज़कूरा बाला अशार में आपको कौन सा शेर पसंद है और क्यों? हमें तो चौथा शेर पसंद है उसमें, जो है देखो, दुनिया में साथ चैन के हो ज़िंदगी बसर, ईमान इसके साथ हो वक्त इंतकाल के। अगर दुनिया सुकून से चैन से गुजर जा रही और ईमान की हालत में बिलखैर की हालत में इंतकाल हो रहा, तो और इससे ज़्यादा क्या चाहता बंदा। शायर इन अशार में क्या बयान करना चाहते हैं? शायर इन अशार में अपनी किस्मत का सितारा बदले, इन कलमात से वो अशार इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा सवाल, दुनिया में हमारी ज़िंदगी किस तरह गुजरनी चाहिए? सुकून से, आफियत से। चौथा सवाल, आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या क्या करते हैं? हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, मेहनत से तालीम हासिल करते हैं, माँ बाप का कहना मानते हैं। पाँचवा सवाल, हमारा खात्मान ईमान पर हो, इसका आप क्या मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये है कि इंतकाल के वक्त हमारी ज़ुबान पे कलमे तैयबा जारी है। ये था कसीदा जो सैयद इब्राहिम, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ ने अपने सूफी बुजुर्ग हज़रत सैयद आशिक निहाल चिश्ती पर तहरीर किया था। इसके बाद है क़वाइद लफ्ज़ियात, वो आपको आखिरी क्लास में समझाया जाएगा। वाक़िरुद्दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।